हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सवाल के बारे में कि उर्दू का मकबूल और मुतनाज़ा तरीन नावल यानी राजा गिद्ध क्या रूहानी कुव्वतों की मदद से लिखा गया, इसका मुसन्निफ कौन था, इस सिलसिले में क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, और इस सवाल का जवाब खोजने में ये किताब जिसका मौजू है कुदरतुल्लाह शहाब और इसकी मुसन्निफ़ा हैं बानो कुस्सिया हमारी क्या मदद कर सकती है। मगर इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। उन अवामिल से पहले जो हम नहीं जानते, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनका हमें इल्म है। राजा गिद्ध बानो कुस्सिया के कलम से निकला है। बानो कुस्सिया का शुमार उर्दू के मकबूल तरीन फिक्शन निगारों में होता है। अफसाना, ड्रामा, नावल तीनों असनाफ में उन्होंने तब आजमाई की और अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया और मकबूलियत हासिल की। अलबत्ता चंद हलकों का ख्याल है कि इस मकबूलियत का असल सबब यह था कि वह अशफाक अहमद की ज़ोजा थीं, मजहबी रुझान रखती थीं और रूहानी अदीबों के ग्रोह या टोले से उनकी वाबस्तगी थी। ये एतराज़ात एक हद तक तो दुरुस्त हो सकते हैं, मगर हम बानो कुस्सिया की सलाहियतों से इनकार नहीं कर सकते। आज भी उनके इंतकाल के बाद उनके पढ़ने वाले मौजूद हैं और उनकी किताबें ज़ेर बहस आती हैं और उर्दू फिक्शन का तस्करा उनके बगैर अधूरा तस्वुर किया जाता है। राजा गिद्ध उनका मकबूल तरीन नावल है जो एक हद तक मुतनाज़ा भी ठहरा। ये नावल बयान करता है एक शख्स की कहानी जो मुख्तलिफ अदवार से गुजरता है। 4 हिस्सों में ये कहानी डिवाइडेड है। 4 हिस्से हैं हमारे सामने और हर एक हिस्से में पागलपन की एक वजह बयान की गई है। हर एक हिस्सा जो अपने अंदर मुकम्मल है पागलपन की एक वजह को मौजू करता है, मगर साथ ही चल रही है एक मुतवाज़ी कहानी, परिंदों की कहानी, जिस पे असर है फरीदुद्दीन अत्तार के मंतिक़ुत तैर का। यहाँ परिंदों की एक कॉन्फ्रेंस होती है जहां गिद्ध पे कुछ इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, बिलखुसूस उसके अजीब व गरीब रवैये और पागलपन की वजह से एक अदालत सजती है जहां वो अपना मौक़िफ़ पेश करता है। यही वो नुक्ता है जो इस नावल को मुतनाज़ा बनाता है, चूँकि एक जानिब जहां इंसानों के किरदारों की कहानी में पागलपन की 4 वजूहात हैं, वहाँ दूसरी जानिब जहां परिंदों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, पागलपन की एक बुनियादी वजह हमारे सामने आती है जो है रिस्क हराम। जी हाँ, रिस्क हराम वो वजह है जिसकी वजह से गिद्धों में पागलपन जाहिर होता है और इसकी वजह से इंसानों में भी हम मनफी असरात या पागलपन देख सकते हैं। मगर जहाँ तक बात है दूसरे प्लॉट की, जहाँ इंसानी किरदार हैं, वहाँ 4 असबाब हैं और दूसरी जानिब सिर्फ एक सबब, और उसी एक सबब पे इसरार की वजह से कई हलकों के दरमियान ये नावल मुतनाज़ा ठहरा और इसकी मकबूलियत का सबब भी शायद यही रहा हो। अब हम चलते हैं इस सवाल की जानिब कि ये नावल कैसे लिखा गया। बानो कुस्सिया के अपने बयानात और इंटरव्यूज़ हों या उनके चाहने वाले मद्दाहों का दावा, हम ये देखते हैं कि इसरार किया जाता है कि राजा गिद्ध के पीछे, उसकी लिखत के पीछे कोई रूहानी कुव्वत कार फरमा थी। अगर इस चीज़ को कबूल कर भी लिया जाए तो परेशान कुन बात यह है कि इस रूहानी कुव्वत ने इस नावल की लिखत पे कैसे असरात मुरत्तब किए। ये कहानी वक्त के साथ साथ बदलती रही है। इस सिलसिले में सबसे मुतवाज़िन और अहम कहानी है, पहला नुक्ता कुदरतुल्लाह शहाब, दूसरा एक दरख्त और तीसरी एक कॉपी जो सबसे मुतनाज़ा या सबसे परेशान कुन कहानी है। अगर हम इस किताब की समझ देखें जो बानो कुस्सिया के कलम से निकली है, मर्द अब्रेशम, जो कुदरतुल्लाह शहाब के बारे में है, यहाँ वो एक कहानी बयान करती हैं सफ़ा नंबर 119 पे, एक खूबसूरत कहानी कि कैसे एक दिन वो एक आंधी में फंस गई और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि जो मेरे अंदर खौफ है उसे कम कर, कोई वसीला दे। कुदरतुल्लाह शहाब मंदिर में दाखिल हुए, उन्होंने बानो की हिम्मत बढ़ाई, उन्हें कुछ वजीफ़े बताए। बानो ने कहा कि मेरे लिए वजीफ़े करना शायद मुमकिन ना हो तो आप ही दुआ कर दीजिए। कुदरतुल्लाह शहाब ने उनके लिए की दुआ, जिसके बाद बानो के अपने अल्फाज में सफ़ा नंबर 121 पे रफ्ता रफ्ता अंदेशों ने मुंजमिश शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी और छोटे छोटे पैराग्राफों की सूरत राजा गिद्ध जाहिर होने लगा। यानी राजा गिद्ध के पीछे कुदरतुल्लाह शहाब की दुआ थी और साथ ही जो वो राजा गिद्ध लिखती चली गई, चूँकि वो खौफ से निजात हासिल करना चाहती थी तो उनका खौफ घटता चला गया। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है, आप इस पर एतराज़ कर सकते हैं, मगर मैं इससे महसूस हुआ बानो की फिक्शन पे जो गिरफ्त है वो इस छोटी से 2.5 सफ़े की कहानी में दिखाई देती है और इससे हमें यह भी पता चलता है कि खुद बानो के अल्फाज में ही कुदरतुल्लाह शहाब की दुआ थी जिसकी वजह से राजा गिद्ध लिखा गया। मगर अपने आखिर के बरसों में बानो कुस्सिया ने जो इंटरव्यूज़ दिए, जैसे जहान पाकिस्तान को, मुख्तलिफ कॉलम निगारों, ब्लॉगर्स को जो कहानी सुनाई, जिनके लिंक्स कमेंट सेक्शन में पेश कर दिए जाएंगे, वहाँ हमारे सामने 2 और असबाब आते हैं जो थोड़े परेशान कुन हैं। उनमें से एक सबब है एक दरख्त,
बानो लिखती हैं कि एक बार एक नौजवान उनसे इस्लाम की आफाकियत पे बहस करने आया। वो उसे कायल करना चाहती थी, वो कायल ना होता था। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और एक रोज़ वो एक दरख्त के सामने खड़ी हुई थी जो उनके गार्डन में लगा हुआ था। उन्हें लगा कि दरख्त से आवाज़ आ रही है रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हलाल, और बाद में रिज़्क़ हलाल ही के नैरेटिव को उन्होंने उस नौजवान के सामने पेश किया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया और इसी रिज़्क़ हलाल को बादशाह उन्होंने मौजू बनाया राजा गिद्ध का। ये वाक़या बहुत ही मुतासिर कुन है, लेकिन सवाल ये है कि राजा गिद्ध की लिखत में उस दरख्त से आने वाली आवाज़ ने किरदार अदा किया या फिर कुदरतुल्लाह शहाब की दुआ ने, जैसे कि बानो ने खुद जिक्र किया इस किताब में। और अगर ये वाक़या इतना अहम होता राजा गिद्ध की लिखत में तो बानो इसका जिक्र इस किताब में करती। अगर ये इस किताब में था तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, शायद मैं चूक गया। अगर आपने किताब पढ़ी है और इस दरख्त का जिक्र इस किताब में है कि शहाब की दुआ के बाद दरख्त से भी आवाज़ आई जिससे वो मोटिवेट हुए, तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। तीसरा सबब है कॉपी, जो ज़्यादा परेशान कुन है। बानो लिखती हैं कि एक रोज़ वो अपने घर की छत पे गई, उन्हें एक कॉपी मिली जिसके पहले सफ़े पे पेंसिल से लिखा हुआ था राजा गिद्ध। शायद वहाँ पेंसिल भी मौजूद थी। कुछ जगह जहाँ हवाला है थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ हैं, बट उनका कहना यह है कि उन्हें कॉपी मिली जिसके पहले सफ़े पे राजा गिद्ध दर्ज था, बाकी सफ़ात खाली थे। उन्हें एक आवाज़ आई कि इस कहानी को मुकम्मल करो। उन्होंने पेंसिल से वो कहानी लिखना शुरू की और फिर यूँ ये नावल बना। कहीं लिखा है कि उन्होंने चंद ही हफ्तों में वो कॉपी फिल कर ली और नावल बन गया। कुछ जगह लिखा है कि इसमें कुछ वक्त लगा और एक जगह मैंने सुना था कि एक ही नशिस्त में या कुछ ही अरसे में ये कहानी मुकम्मल हो गई। ये बात यकीनी तौर पे थोड़ी परेशान कुन है। एक कॉपी का मिलना, एक पेंसिल से राजा गिद्ध दर्ज होना और बाद में एक आवाज़ जिसके तहत ये कहानी लिखी गई और इसको कुछ ही अरसे में मुकम्मल होना भी काबिल कबूल नहीं है। मुश्किल है इसको समझ पाना, क्योंकि 400 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसे पढ़ के लगता है कि इसको कई बार एडिट किया गया है। खुद बानो ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो 2 से 3 बार अपनी लिखी हुई चीज़ों को एडिट करती हैं। तो दोस्तों, ये था इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कि राजा गिद्ध कैसे लिखा गया, उस पे कौन कौन से असरात हैं, रूहानी कुव्वतों ने कैसे उसकी लिखत में मदद की। एक ऐसी किताब है जिसको पढ़े बगैर उर्दू फिक्शन का मुतालिया अधूरा है। आप इसे ज़रूर पढ़ें, इस चीज़ से परे होकर कि इसको रूहानी कुव्वतों की मदद से लिखा गया था या नहीं। ये एक काबिल मुतालिया किताब ज़रूर है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी रूहानी कुव्वतें किस तरह उस पर असरअंदाज हुई, तो ये वीडियो इसी सिलसिले में थी। आपके सामने 3 असबाब हैं। आखिर में दरख्वास्त, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमें आपके फीडबैक की सख्त